बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जी एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 25 पे है। स्टेटमेंट ये है कि एनालाइज एंड स्केच द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है आपके पास ये सेकंड डिग्री की जनरल फॉर्म की इक्वेशन से रिजेम्बलेंस करती है। अच्छा, अभी तक हम चूँकि पैराबोला पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन इसको एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमारी हमेशा आदत है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ज़रूर लिखते हैं जी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो मैं आपके सामने हमेशा सबसे पहले लिखती हूँ। वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2ahxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद जी हम इसको कर लेते हैं, मैच करते हैं। ये जो स्टेटमेंट में आपको इक्वेशन दी हुई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आपस में रिजेम्बल करें तो फिर ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ए की वैल्यू आती है जी हमारे पास 16, बी हमारे पास है जी 9, एच की वैल्यू है हमारे पास -12, जी हमारे पास आता है जी, ये है हमारे पास 2g की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा 50 और f की वैल्यू है -200 डिवाइडेड बाय 2 तो ये -100 और c आपके पास है +100। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे पता चलेगा कि ये हमारे पास पैराबोला है? वो है h स्क्वायर माइनस ac। ठीक है जी। 8 है जी आपके पास 12 -12 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9, ये आपके पास 144 माइनस 144, आंसर आपके पास 0। ये देखिए जी 8 स्क्वायर माइनस, सॉरी मैं बार बार AC लिख देती हूँ, दिस इज AB। ए और बी की मैंने वैल्यूज ए बी की लगाई हैं लेकिन मैंने लिखा ए सी था। ए और बी, ए आपके पास 16 है और बी आपके पास 9 है, तो 16 इंटू 9 की वैल्यू आपने इंसर्ट की और करके आपके पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो आंसर आपके पास आया 0। और हमेशा इस फॉर्मूले का आंसर जब 0 आता है तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ठीक है जी। अब ये कंफर्म हो गया कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है और ये इक्वेशन नंबर 1 किसी पैराबोला की है। लेकिन अब यहाँ से इस फॉर्म में हम इस पैराबोला के जो वेयरअबाउट्स हैं वो पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि इस पैराबोला की चूँकि जनरल फॉर्म हमारे सामने नहीं है तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जनरल फॉर्म 4 तरह की मेन इसकी जनरल फॉर्म्स होती हैं जो कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। अब ये कौन सी फॉर्म है? सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है। तो ये हमने चेक करना है और उसके लिए हमें इसमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये जो पैराबोला बन रहा है ये हमारे ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन रहा है या रोटेटेड सिस्टम में बन रहा है। उसके लिए हमने एंगल फाइंड करना होता है इस केस में। और एंगल का फॉर्मूला भी आपको मैंने याद करवाया हुआ है, फिक्स है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h ओवर a माइनस b, जिससे ये पता चल जाता है कि एंगल क्या आता है कि आया ये पैराबोला जो है वो ओरिजिनल सिस्टम में बन रहा है एक्स वाई सिस्टम में या फिर रोटेटेड सिस्टम में बन रहा है। ये है जी 16 माइनस 9 और ये आपके पास आता है जी -24 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आता है। और इसमें जैसे कि ये कोई अगर मैं 10 को इधर भी ले आऊँ, यहाँ से 2 थीटा की जो वैल्यू आती है वो 10 इनवर्स -24/7 आती है। और ये कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है जो कि हमें हेल्प नहीं करेगा। और अगर कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं आता तो फिर आपको पता है कि हमारी रूटीन क्या है, हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हम इसको यहीं से चलते हैं और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो मैं हमेशा बताती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस
टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो टेन टू थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आप इसके मुताबिक खोल लें, या आपके पास बनेगा टू टेन थीटा सिंप्लीफाई करने के बाद, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये देखिए जी, टू टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 24/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आता है 14 टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड प्लस 24 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और उसके बाद 24 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 14 टेन थीटा एंड माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आप निकाल सकते हैं, अगर आप इसको पूरे को अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आपके पास 12 बनेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में टेन थीटा का आंसर आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 AC 2 इंटू 12। नेक्स्ट है जी प्लस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज़ 49 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 4 गिव्स यू प्लस 576 डिवाइडेड बाय 24। और जी यहाँ पे आपके पास आता है टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 6 25 आता है डिवाइडेड बाय 24, जो कि लगभग आपके पास 25 बनता है स्क्वायर रूट के बाद। इससे दो आंसर्स बनते हैं 7 प्लस 25/24 और एक बनता है 7 माइनस 25/24। ये आंसर जो है ये तो नेगेटिव सिंबल के साथ है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। 7 प्लस 25/24 इसको हम कंसिडर करेंगे टेन थीटा का आंसर। तो ये आपके पास बनता है 32/24 और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 4/3 आता है, ठीक है जी। टेन थीटा के आपके पास यहाँ पे दो आंसर्स हैं। अब यहाँ से टेन थीटा की आपको पता है ये फॉर्म भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब यहाँ से भी अगर आप टेन का इन्वर्स कर लें तो 4/3 से कोई आपको स्टैंडर्ड आंसर नहीं मिलता। टेन का कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ये। यहाँ से आप कोशिश करें, चूँकि टेन थीटा यहाँ से बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू, अगर इसे देखें ये अगर थीटा है तो ये 4 है और ये 3 है, परपेंडिकुलर वो बेस होता है। और यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपके पास बनता है 4 4 16 प्लस 9 का अंडर रूट, जो कि बनता है 25 और फिर 5 अंडर रूट के बाद। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। साइन थीटा की निकलती है जी 4/5 और कॉस थीटा का आंसर निकलता है हमारे पास 3/5, क्योंकि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में चाहिए होते हैं, तो हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की तरफ चलते हैं जी। तो ये आपके सामने मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी हुई हैं दोनों तरह से, यानी कि एक्स प्राइम सिस्टम से सिंपल सिस्टम में जाने के लिए और सिंपल से प्राइम सिस्टम में जाने के लिए। तो इसमें ये देख लें आपके पास एंगल क्या आया है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। कॉस थीटा का आंसर आपके पास आया है जी, आपने यहाँ से निकाला है
जी आपने निकाला है 3/5 एंड साइन थीटा आपके पास है 4/5। तो इनको अगर आप दोनों इक्वेशंस में इंसर्ट कर लें तो x आपके पास सिस्टम ए में पुट करने के बाद x इज इक्वल्स टू 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 एंड y इज इक्वल्स टू 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5। तो ये आपका सिस्टम ए कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा और वाई कॉस थीटा की वैल्यू इंसर्ट करने के बाद। इसी तरह से सिस्टम बी से आप क्या हासिल करते हैं, x प्राइम इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y ओवर 5 एंड y प्राइम इज इक्वल्स टू -3 नहीं है, यहाँ आपके पास आएगा क्योंकि साइन है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे -4x प्लस 3y ओवर 5। ठीक है जी, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम, इसको बी कह दें, और ये सिस्टम ए आपका कन्वर्ट हो गया। अब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं जाके। जी ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है उसको ज़रा लिख लेते हैं। 16 नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। ये है आपके पास 16x² माइनस 24xy। जी तो x की जगह हम यहाँ पे पुट करते हैं 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम बाय 5 का होल स्क्वायर, माइनस 24x की जगह 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 और y की जगह 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 प्लस 9y स्क्वायर 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 का होल स्क्वायर प्लस 100x है जी आपके पास 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 माइनस 200y 4 है आपके पास जी 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर खोल लेते हैं जी। 16 तो बाहर है, 9x प्राइम स्क्वायर प्लस 16y प्राइम स्क्वायर माइनस 24x प्राइम y प्राइम और डिनोमिनेटर में आता है 25 माइनस 24/25। ये देखें ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई होके 25 आ जाएगा और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 12x प्राइम स्क्वायर प्लस 9x प्राइम y प्राइम माइनस 16x प्राइम y प्राइम माइनस 12, ये मैं सही कर दूं, माइनस 12 और y प्राइम स्क्वायर। उसके बाद इसको खोलते हैं, ये है प्लस 9/25 हो जाएगा और 16x प्राइम स्क्वायर प्लस 9y प्राइम स्क्वायर प्लस 24x प्राइम y प्राइम। ठीक है जी, आगे 100/5, ये देखिए 100/5, तो इनको आपस में डिवाइड कर दें, ये आपके पास 20 आता है, 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम और नेक्स्ट टर्म में ये देखिए 200/5, तो माइनस 40 आता है, 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। अच्छा जी, 16/25 हो जाएगा, 9x प्राइम स्क्वायर प्लस 16y प्राइम स्क्वायर प्लस 24x प्राइम y प्राइम माइनस 24/25, इसको खोल रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 12x प्राइम स्क्वायर
और ये दो टर्म्स आपकी सेम है, -7x प्राइम y प्राइम -12y प्राइम का स्क्वायर। उसके बाद इस टर्म को देखते हैं, ये है जी आपके पास प्लस 9/25 16x प्राइम स्क्वायर प्लस 9y प्राइम स्क्वायर प्लस 24x प्राइम y प्राइम। इसके बाद ये 20 वाली टर्म है, इसको खोलेंगे तो 60x प्राइम -80y प्राइम -160x प्राइम -120y प्राइम प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये देख लें, ये चारों जो हैं इनमें से जो सेम सेम है वापस में ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें जो पहली टर्म है आपके पास इसको मैं इस तरह से आपको बताऊं, इसमें 1/25 को आप कॉमन निकाल लें। ठीक है जी, 25 को आपने कॉमन निकाल लिया। ये देखिए यहाँ से भी डिनोमिनेटर में 25 इस टर्म में कॉमन है और यहाँ से भी, ये तीन टर्म्स आपके पास हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है और 25 आप इन सब में से कॉमन निकाल लें और 16 को जाके मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ये देखिए जी, मैंने ऐसे ही किया, मैंने 16 को, ये देखिए जी, मैंने 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 144 आया, फिर 16 को 16 के साथ किया 256 आया, फिर 16 को 24 के साथ किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये माइनस में था जिसको हम पॉजिटिव के साथ लेते आ रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये देखिए यहाँ पे माइनस है और फिर 16 को मैंने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है जी -384 x प्राइम y प्राइम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये देख लें, इसमें भी 25 अगर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल गया तो -25 1 2 3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा -25। तो आपके पास आएगी जी पहली टर्म जब खुलेगी तो -288 x प्राइम स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 168 x प्राइम y प्राइम और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 288 y प्राइम स्क्वायर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी 25 कॉमन निकल गया, 9 ने जाके मल्टीप्लाई होना है इस पूरी तीनों के साथ ब्रैकेट के साथ। तो जब 9 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे समीशन आपके पास जो सम का साइन आएगा, इनके प्लस का साइन आएगा, 9 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 144 x प्राइम स्क्वायर, फिर 9 के साथ 81 y प्राइम स्क्वायर और 9 24 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 216 आपके पास x प्राइम y प्राइम। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें आपके पास, ठीक है, ये देखें जी x प्राइम 60 एंड -160, ये जब आपस में एडअप होंगे तो -100 आपके पास x प्राइम आएगा। इसी तरह से 80 और 120 ये सेम सिंबल हैं, जब एडअप होंगे तो आपके पास 200 y प्राइम आएगा और प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसमें मज़ीद आप ये देख लें 144, ठीक है, और मैं आपको कलर चेंज कर दूं, ये देखें जी 144 प्लस के साथ x प्राइम स्क्वायर एंड 144 ये 288 आपके पास बनता है। तो ये यहाँ पे 288 ये भी पड़ा हुआ है नेगेटिव के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 256 y प्राइम प्लस 81 y प्राइम स्क्वायर और 288 y प्राइम स्क्वायर, ये सारे पॉजिटिव में हैं। इन सबको अगर आप एडअप करें, बाहर 1/25 आप लिखें, इन सबको अगर आप एडअप करते हैं तो आपके पास 625 y प्राइम स्क्वायर बनता है। ठीक है जी, ये भी आपका यहाँ से जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो ख़त्म हो गई टर्म, ये आपने एडअप कर लिया। अब पीछे आपके पास बचती है x प्राइम y प्राइम वाली टर्म। ठीक है जी, ये टर्म्स आपके पास बचती हैं। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ यहाँ से मैं नोट करवाती चलूँ कि ये जब हमने ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी हमारे पास और ये तीसरी टर्म थी। तीसरी टर्म को जब हमने खोला तो ये प्लस का साइन था, a प्लस b का होल स्क्वायर था, तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी मिस्टेक पीछे से चलती आ रही है। ये प्लस का साइन है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। ये देखें, सॉरी ये प्लस का साइन नहीं, ये प्लस का साइन है थर्ड टर्म में। ये देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में ये प्लस का साइन है, फिर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
यहाँ प्लस का साइन है, जिसकी वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है, ये आपका प्लस का साइन है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, अब आप देखें, अब इसमें अगर आप 216 प्लस 216 और प्लस 168 को एडअप करते हैं तो आपके पास 384 आता है। 1 2 एंड 3 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आपके पास 625 वाई प्राइम स्क्वायर बचता है। उसके बाद साथ में आपके पास बचता है -100 एक्स प्राइम माइनस 200 वाई प्राइम और प्लस 100 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 625 बाई 25 वाई प्राइम स्क्वायर और माइनस 200 वाई प्राइम माइनस 100 एक्स प्राइम प्लस 100 इक्वल्स टू 0। 25 एंड 625 को अगर आपस में कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास 25 वाई प्राइम स्क्वायर बचता है। 25 वाई प्राइम स्क्वायर माइनस 200 वाई प्राइम माइनस 100 एक्स प्राइम प्लस 100 इक्वल्स टू 0। 25 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, यहाँ 8 वाई प्राइम, यहाँ 4 एक्स प्राइम और यहाँ 4 इक्वल्स टू 0। वाई प्राइम स्क्वायर माइनस 8 वाई प्राइम इज इक्वल्स टू 4 एक्स प्राइम माइनस 4। उसके बाद वाई प्राइम स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्राइम, तो इसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से 4 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर आपके पास बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया तो राइट पे भी 4 स्क्वायर ऐड करेंगे। लेफ्ट पे बना वाई प्राइम माइनस 4 का होल स्क्वायर और राइट पे बना 4 एक्स प्राइम प्लस 12। अगर आप 4 कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्राइम माइनस प्लस 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे वाई प्राइम माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लें कैपिटल सिस्टम में तो आपके लिए आसानी होगी। ये है जी कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल एक्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है। ये आ गया जी हमारा पैराबोला। अब इसको अगर हम अपने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से रिजाम्बल कराएं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से ये मैच करता है और यहाँ पे 4a बराबर निकलता है, ये देखें यहाँ पे 4a की जगह आपके पास लिखा हुआ है 4, तो 4a बराबर है 4 के, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलती है जी 1। जहाँ कहीं यूज़ करनी होगी हम a की वैल्यू 1 यूज़ किया करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, चूँकि अब हम फोकस की तरफ आते हैं, फोकस वर्टेक्स एंड ये है हमारे पास इक्वेशन कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब हम फोकस की तरफ, सबसे पहले वर्टेक्स की तरफ आ जाते हैं। वर्टेक्स क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे होता है, तो इसके वर्टेक्स को भी ओरिजिन पे लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। जी कैपिटल x है हमारे पास x प्राइम प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और कैपिटल y है जी y प्राइम माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्राइम माइनस 3 और y प्राइम 4 निकलता है जी। वर्टेक्स आपका प्राइम सिस्टम में निकलता है -3,4, लेकिन इसको उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपने। किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ओरिजिनल सिस्टम में, यानी कि XY सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। दैट्स वाई हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प लेनी है जी। x प्राइम बराबर होता है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख रही हूँ, x प्राइम बराबर होता है 3x प्लस 4y इज ओवर 5 एंड y प्राइम बराबर होता है -4x प्लस 3y ओवर 5 के। ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनको यूज़ करें इनके अंदर, ठीक है जी। आप इन्हें यूज़ करें, x प्राइम यानी कि 3x प्लस 4y ओवर 5 इज इक्वल्स टू -3, जबकि -4x प्लस 3y ओवर 5 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से बनता है जी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -15 और यहाँ से -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। ये जो आपके पास बनता है ये सेट, ये आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर
2 3 कह रहे हैं, 1 2 हम कह चुके हैं, ये 3 और ये 4। आप इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ से एक्स और वाई का आंसर निकाल लेंगे। देखिए इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 को और ऐड कर लें 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 को, तो आपके पास क्या बनता है 12x प्लस 16y इज इक्वल्स टू -60 और इधर बनता है -12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 60। इनको एडअप करेंगे, x ख़त्म हो जाएगा, 25y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y आपके पास 0 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको y सेम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 को और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 को। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 9x प्लस 12y इज इक्वल्स टू -45 और यहाँ पे है जी -16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 24 80। अब करें जी इनको सब्ट्रैक्ट, y ख़त्म, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 25x इज इक्वल्स टू 125 लेकिन माइनस के साथ, तो x इज इक्वल्स टू -125/25 जो कि आपके पास बनेगा आई थिंक -5। ठीक है जी, तो वर्टेक्स आपका जो प्राइम सिस्टम में आया है वर्टेक्स वो आपके सामने है, ये मैं लिख देती हूँ। x प्राइम y प्राइम इनके प्राइम सिस्टम में आपका वर्टेक्स आया है जी -3,4, जबकि सिंपल सिस्टम में या ओरिजिनल सिस्टम में कह सकते हैं -5,0। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं फोकस की तरफ। ये है जी हमारे पास फोकस। फोकस के लिए दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब फोकस के लिए कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये जो कि रिजेंबल करती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। यहाँ पे a हमने निकाला हुआ है गालिबन 1, तो x आपका a के बराबर है और y जो है वो 0 है। x का मतलब है x प्राइम माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू a का मतलब है 1 एंड y प्राइम -4 इक्वल्स टू 0। y प्राइम आता है जी आपके पास 4, जबकि x प्राइम आता है जी आपके पास -2। ठीक है जी, ये फोकस के आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। मैं इसको लिख लूँ, x प्राइम y प्राइम, फोकस आपके पास आया है -2, 4। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपने लिखनी है। x प्राइम आपको पता है कि बराबर होता है 3x प्लस 4y ओवर 5 के, दैट इज इक्वल्स टू -2, और y प्राइम बराबर होता है -4x प्लस 3y ओवर 5, दिस इज इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10 एंड -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। ये आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। यहाँ से x और y निकालना है, एक दफ़ा ऐड करें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा जी, 3 को यहाँ से लाइन लगा देते हैं, 3 को जी मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 6 और 7 कह देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें जी इक्वेशन नंबर 7 से और ऐड कर लें 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 6 को। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ 12x
प्लस 16y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 40, ऐड किया 25y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20/25। जी तो ये सॉल्व करके आपके पास आया है y का आंसर 4/5। इसी तरह से दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लाइन को ज़रा सीधा कर लें। ये देखिए जी, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके अपने x की वैल्यू निकालनी है 7 और 6 में से, 6 और 7 में से। तो इसके लिए आपको y को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 को 6 को 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 6, और फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 7। ठीक है जी। अब 3 से मल्टीप्लाई करें अगर 6 को, तो ये 9x प्लस 12y इज इक्वल्स टू -30, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो -16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 80। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ सिंबल चेंज, यहाँ चेंज, और यहाँ प्लस का सिंबल। ये 25x इज इक्वल्स टू -110 अप्रॉक्सीमेटली। जी तो यहाँ से x का आंसर आता है जी -22/5। ये आपके पास आया है जी फोकस। फोकस है जी XY सिस्टम में -22/5, 4/5। ये आपका फोकस आ गया। अब तीसरा है जी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये है जी एक्सिस ऑफ पैराबोला की तरफ आते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला ये जिस फॉर्म का पैराबोला है, इसके एक्सिस की इक्वेशन होगी जी y इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल Y का मतलब है y प्राइम माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y प्राइम का आंसर निकलता है 4। ये इक्वेशन है एक्सिस ऑफ पैराबोला की, लेकिन इसको हमने XY सिस्टम में जो कि कन्वर्ट करना है, तो y प्राइम बराबर होता है -4x प्लस 3y, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के थ्रू मैं लिख रही हूँ, बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। तो ये आपके पास बनता है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -20, या 4x माइनस 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। जी तो ये सिस्टम आपके पास है। ये आपके पास रोटेटेड सिस्टम है जो कि tan इनवर्स 4/3 से रोटेट कर रहा है। अब आपका जो पैराबोला बन रहा है उसकी सारी वेराबाउट्स मैं यहाँ लिख के रख लेती हूँ। ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है, y प्राइम इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और ये सब कुछ लिख के अपने सामने रखते हैं। ये देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहले वर्टेक्स को अगर देखें तो वर्टेक्स हमारा ये है जी -3,4, यानी कि x एक्सिस पे नेगेटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 4 यूनिट चलना है। अब इसमें आपको इसको दोबारा से ये x प्राइम को ज़रा पीछे की तरफ अगर आप खींचें, ये नेगेटिव x प्राइम हो जाएगा। ये देखें, ये देखें जी, ये -x प्राइम को पीछे खींचा, और ये आपने कितना चलना है -3, यानी कि अगर आप इसे 1 2 एंड 3, ये -3 है, और y एक्सिस पे 4 डिग्री 4 यूनिट, यानी कि 1 y प्राइम पे 2 3 एंड 4। तो कर करा के ये जो पॉइंट आपका बनता है, यहाँ से आप इतना चलें तो ये पॉइंट है आपका -3,4। ठीक है जी, ये आपकी पैराबोला का वर्टेक्स है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला है y इज इक्वल्स टू 4। अगर y प्राइम इज इक्वल्स टू 4, ये आपके पास पड़ा हुआ है, y प्राइम इज इक्वल्स टू 4, यानी कि y प्राइम इज इक्वल्स टू 4। देखिए, y प्राइम इक्वल्स टू 0 जो है, ये इक्वेशन होती है x एक्सिस की, और वो इक्वेशन जो y प्राइम इज इक्वल्स टू +4, यानी कि y एक्सिस पे आपने +4 डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो लाइन की, जिस लाइन की ये इक्वेशन है, वो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, यानी कि x प्राइम के साथ पैरेलल होगी। तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ अगर यहाँ से इस तरह से, जो कि x प्राइम के साथ पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने स्केच कर ली। अच्छा जी, तो हम क्या स्केच कर रहे थे? हमने कहा था कि ये हमारा वर्टेक्स है,
और वर्टेक्स जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y इज इक्वल्स टू +4 है। ये देखिए +4 में से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन जो कि x प्राइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। ये देखिए ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल्स टू +4। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये वर्टेक्स है और इसका फेस जो है वो ओपन है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला बन रहा है और इसका फोकस अगर मैं यहाँ पे स्केच करूँ -2,4, ये -3 है और ये आपके पास -2 है, तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ आते हैं तो ये बनता है -2,4। ये जी फोकस है, ये वर्टेक्स है और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है। देख लिया आपने, स्लांटेड है, दैट्स वाई ओरिजिनल सिस्टम पे नहीं रोटेटेड सिस्टम है, तो इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं।